नमस्ते छात्रों। अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर द्वारा संचालित श्री बाळेश्वर प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आश्रम शाला सारोळे पठार तहसील संगमनेर जिला अहमदनगर से मैं प्राध्यापक मुळे जालिंदर भावराव आप सभी का इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का 5वां पद्यपाठ हम देख रहे हैं। पद्यपाठ का नाम है मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत 2 काव्यों का समावेश किया गया है। अ भक्ति महिमा और दूसरा जो है आ बाल लीला। पिछली 2 वीडियो में हमने मध्ययुगीन काव्य में पहला जो काव्य है अ भक्ति महिमा, जिसके कवि है संत दादू दयाल, वह काव्य हमने पूरा किया है। आज की वीडियो में हम दूसरा जो मध्ययुगीन काव्य है आ बाल लीला, जिसके कवि है संत सूरदास, वह बाल लीला काव्य हम आज देखेंगे। तो चलिए छात्रों, हम सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सी नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। कृष्णा की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई। उसके बाद हम प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। देखो प्रमुख कृतियाँ: सुरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी आदि। उसके बाद काव्य प्रकार। काव्य प्रकार पद काव्य की एक गेय शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम काव्य परिचय देखेंगे। देखो काव्य परिचय। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख वह मनोहार कर रही है। देखो छात्रों, हमने बाल लीला जो मध्ययुगीन काव्य है, इस मध्ययुगीन काव्य का कवि परिचय देखा, प्रमुख कृतियाँ कौन सी है वह भी देखी, काव्य प्रकार कौन सा है वह भी देखा, और काव्य का जो परिचय है वह काव्य का परिचय भी हमने देखा है। तो हम यहाँ पे इस काव्य में 2 जो पद है वह दिए हैं। उसमें से हम आज की ताशिका में जो पहला पद है वह पहला पद हम देखेंगे, जिस पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को जो आतुर यशोदा है, वह यशोदा
चांद पाने के कृष्ण के जो हट है उस हट को चांद की छवि दिखाकर उसे हट पूरा करती है, वह पद हम पहले देखेंगे। तो चलिए पहले पद हम देखते हैं। बार बार जसुमती सुत बोदती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे। बार बार जसुमती सुत बोदती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खइये तो ही खवावे। देखो इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं। पहला जो कठिन शब्द है, पहले पंक्ति में जसुमती शब्द आ गया है। जसुमती यानी जिसका मतलब होता है यशोदा। उसके बाद सुत, सुत का अर्थ आपको भी मालूम होगा, सुत यानी पुत्र। इसके बाद और एक शब्द आया है बोधती, बोधती यानी समझाती है। उसके बाद आऊ शब्द आ गया है, आऊ यानी आओ। चंद का अर्थ आपको भी मालूम होगा, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो ही यानी तुम्हें। यहाँ लाल शब्द भी आ गया है। लाल शब्द का प्रयोग बालक यानी पुत्र के लिए किया गया है। बुलावे शब्द है, बुलावे का अर्थ होता है बुलाता है, यानी बार बार जसुमती सुत बोदती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे। देखो इस पहली जो पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बार बार जसुमती सुत बोदती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, यानी माता यशोदा अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है और अपने बेटे को समझाती हुई वह कहती है, चंदा आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम यहाँ आ जाओ। यह पहले पंक्ति का अर्थ है। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खइये तो ही खवावे। यहाँ पे मधु शब्द आ गया है। मधु का मतलब शहद होता है। मेवा यानी किशमिश, बादाम आदि सुखाए हुए जो बढ़िया फल है उसे मेवा कहते हैं। पकवान और एक शब्द है पकवान। पकवान का अर्थ होता है घी में पकाए हुए जो खाद्य पदार्थ है उसे पकवान कहा गया है। यहाँ पे आपुन शब्द आया है। आपुन यानी खुद। उसके बाद खइये यानी खाएंगे और एक शब्द है खवावे यानी खिलाऊं, ऐसा अर्थ होता है। देखो इस दूसरे पंक्ति का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खइये तो ही खवावे। यहाँ पे माता यशोदा कहती है कि मेरा लाल शहद, तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। यह इस दो पंक्तियों का अर्थ होता है। फिर हम दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। बार बार जसुमती सुत बोदती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खइये तो ही खवावे। माता यशोदा अपने बेटे को यानी कृष्ण को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। वे कहती है, चंदा आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम यहाँ आ जाओ। मेरा लाल शहद, तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। यह पहले दो पंक्तियों का अर्थ होता है। आगे देखो आगे। हाथ ही पर तो ही लिन्ने खेले, नैकू नई धरनी बैठावे। हाथ ही पर तो ही लिन्ने खेले, नैकू नई धरनी बैठावे। जलबासन कर लयजू उठावती, याही मैं तू तनधरी आवे। देखो या पहले पंक्ति में कुछ कठिन शब्द आ गया है। हाथ ही पर तो ही लिन्ने खेले, यहाँ पे लिन्ने शब्द आ गया है। लिन्ने शब्द का अर्थ होता है
लेकर ऐसा अर्थ होता है। उसके बाद और एक शब्द आया है नैकु। नैकु यानी जिसका मतलब होता है जरा भी नहीं, ऐसा होता है। देखो पहले पंक्तियों का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। हाथ ही पर तो ही लिन्ने खेले, नैकु नहीं धरनी बैठावे। धरनी यानी भूमि। देखो पहले पंक्ति का अर्थ होता है, यशोदा कहती है कि मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। यह पहले पंक्ति का अर्थ होता है। दूसरी पंक्ति देखो, जलबासन कर लैजू उठवती, याही मैं तू तनधरी आवे। देखो यहाँ पे भी कुछ कठिन शब्द आए हैं। जलबासन ऐसा शब्द आ गया है। जलबासन यानी पानी का जो बर्तन होता है उसे जलबासन कहा जाता है। कर आपको उसका अर्थ मालूम होगा। कर यानी हाथ, कर यानी हाथ। दूसरा एक शब्द है लई, जिसका अर्थ होता है लेकर। और एक शब्द आया है याही मैं, यानी इसी में। याही मैं का अर्थ क्या होता है? इसी मैं। याही मैं तू तनधरी आवे। दूसरा शब्द जो है वह है तनधरी, जिसका अर्थ होता है शरीर धारण करके। और एक शब्द है आवे, जिसका अर्थ होता है आ जाओ। देखो इस दूसरी पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। जलबासन कर लय जू उठावती, याही मैं तू तनधरी आवे। यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती हैं, हे चंदा तुम इसी में शरीर धारण करके आ जाओ। देखो इस दोनों पंक्ति का फिर अर्थ हम सलग देखेंगे। हाथ ही पर तो ही लिन्ने खेले, नैकु नहीं धरने बैठावे। जलबासन कर लय जू उठावती, याही मैं तू तन धरी आवे। यशोदा कहती है मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती है, हे चंदा तुम इसी में शरीर धारण करके आ जाओ। देखो पहले पद्यांश का अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही अन्य व चंद दिखावे। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गई अन्य व चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो करनावे। यहाँ पे जलपुट शब्द आ गया है, जिसका अर्थ होता है थोड़ा पानी ऐसा होता है। आनी शब्द का अर्थ होता है लाकर। राख्यो एक शब्द आ गया है जिसका मतलब रखा होता है। उसके बाद और एक शब्द आया है गही, जिसका अर्थ होता है पकड़कर। अन्य यानी ले आई ऐसा होता है। दिखावे यानी दिखाती है। देखो इस पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही अन्य व चंद दिखावे। फिर माता यशोदा ने पानी से भरा हुआ बर्तन लाकर जमीन पर रख दिया और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो मैं वह चांद पकड़ लाई हूँ। दूसरी पंक्ति, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो करनावे। हंसी यानी हंसकर, मुस्काने शब्द का अर्थ होता है मुस्कराए। और शब्द नावे, जिसका अर्थ होता है डालते हैं। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो करनावे। देखो इस पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और मुस्कराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ डालने लगे। देखो अंतिम दोनों पंक्तियों का अर्थ हम फिर देखेंगे। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गई आन्यो व चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो करनावे। माता यशोदा
ने फिर पानी से भरा हुआ बर्तन लाकर जमीन पर रख दिया और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो मैं वह चांद तुम्हारे लिए पकड़ लाई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ डालने लगे। देखो छात्रों, हमने जो बाल लीला जो मध्ययुगीन काव्य है, इस मध्ययुगीन काव्य का जो प्रथम पद है, उस प्रथम पद और उनका अर्थ हमने यहाँ पे देखा है। जिस पद में माता यशोदा अपने लाल की हर इच्छा को पूरी करने के लिए चांद पकड़कर या चांद की छवि दिखाकर अपने कृष्ण का हठ पूरी करने की कोशिश करती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगली जो दूसरा पद है इस कविता का, वह हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।